बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो हो जाए आज बैंगन की रेसिपी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल, सबको बहुत पसंद आने वाली है। पराठों के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, उसके साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा और कमेंट में भी बताइएगा ये कैसी वीडियो लगी, क्योंकि ये ख़ास रेसिपी मैंने आप सबके लिए तैयार की और बहुत मज़े की मज़ेदार खुशबुओं के साथ। शुरू करते हैं अपने बैंगन की रेसिपी। बैंगन छोटे साइज के आपने लेने हैं, बहुत छोटे, इसमें बीज भी कम होते हैं और मज़े के भी बहुत बनते हैं। एक बैंगन ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ज़रा साइज में बड़ा है, थोड़ा मुझे मिल गया, एक दो बड़े हैं, बाकी बहुत छोटे छोटे से ये बैंगन है। और यही आपने ख़ास रखना है कि बैंगन छोटे होने चाहिए। और इन्हें इस तरह मैं कट लगाऊंगी, पहले एक साइड पे, फिर दूसरा, फिर इसके बाद जो 4 स्लाइस बने उनको स्लाइस काट के तकरीबन 7 से 8 स्लाइस भी कोशिश करें लगाएं। जितने पतले स्लाइस रखेंगे उतने ही ये मज़े के और नरम सॉफ्ट बैंगन तैयार होंगे। एक मैं और आपको काट के दिखाती हूँ कि वो कैसे मैं काट रही हूँ। एक जो बड़े वाला बैंगन के स्लाइस बना रही हूँ, और जो एंड तक आप छुरी लेके जा रहे हैं ना, वो एंड तक नहीं लेके जानी, थोड़ी सी छोड़नी है। अगर छोड़ेंगे नहीं तो एक दो स्लाइस निकल सकते हैं। मेरे भी, मैं जैसे काट रही थी ना, तो एक स्लाइस ज़रा हल्का सा निकला है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, तभी तमाम बैंगन साबुत भी रहेंगे और अच्छे से गलेंगे भी। तमाम इस तरह बैंगन काट के मैं आपको दिखाती हूँ। तमाम बैंगन मैंने कट कर लिए। इससे पहले कि ये काले हों तो इन्हें पानी में भिगो देंगे, तो इनका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बाकी मसाले की तैयारी करेंगे, इन्हें एक साइड पे रखते हैं। ये मेरे पास है हरी मिर्च, ये बारीक वाली, मैंने 4 से 5 अदद ये बारीक मिर्चें काटी हैं। लहसुन है 1 टेबल स्पून, अदरक है 1 टेबल स्पून अगर पीस लें तो। ये तमाम मसाले साबुत ही जाएंगे। एक बड़ी प्याज ली मैंने, उसे साफ़ कर लिया और इसके छोटे पीस करके ये भी इसमें शामिल कर दिए। और यह है इमली का पल्प, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आप इसमें शामिल कर सकते हो। इसी से ही बहुत मज़े के बनते हैं। और यह कुटी हुई लाल मिर्च, ये 1 टेबलस्पून है, आप अपनी मर्ज़ी से डालें, ज़रूरत जितनी आपको है रिक्वायर्ड। और हल्दी है हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, ये भी हस्बे ज़ायका। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, इसका इतना वो तेज़ी इसकी नहीं होती, तो ये हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर मिक्स पिसा हुआ 1.5 टेबल स्पून। और ये तमाम मसाले पीस के, जितना पानी इसमें रिक्वायर्ड होगा उतना डाल के मैं पीस के आपको दिखाती हूँ। ये पीस चुका है। जो कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून इसमें गई, उससे कलर बहुत अच्छा आएगा, आप ज़रूर इसमें डालिएगा। कलर अच्छा आए तो खाने खाने को भी दिल करता है और देखने में भी होता है कि अच्छा मज़ेदार सा जायका है। तो शुरू करते हैं आगे अपनी रेसिपी। बैंगन पानी से निकाल लेंगे, छलनी में रखेंगे। आप इसे निकाल लेंगे ना तो इनका कलर नहीं बदलेगा, कुछ देर ये ऐसे ही रहेंगे। तो ये इसे निकाल के सारा पानी इसका ड्रेन करके तो वो होता रहेगा। और इसी के साथ फिर मसाले की तैयारी करते हैं कि मसाला कैसे जो इनके अंदर हमने लगाना है। तो पानी ज़रा निकल जाए इसका, अगर पानी पानी रहा तो मसाला लगाएंगे तो सारा मसाला इसमें से बह जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये पानी जो जिसमें था ये ख़त्म, और ये अलग से मैंने कर लिया, छलनी से निकाल लिया, पानी निकल चुका है। और ये इसमें मसाला भरेंगे। मसाला पहले शुरू में अंदर से शुरू करेंगे कि अंदर तक मसाला जाए। हर एक जो जो जिस तरह मैंने पीस काटा हुआ है ना इसका बैंगन का, सब साइड से सारा मसाला अच्छा सा लगाएंगे। मसाला हमने काफ़ी पीसा हुआ है, तमाम बैंगन में पूरा मसाला आएगा। और जो बचेगा फिर उसे फ्राई करेंगे, मसाला तैयार करेंगे। ये इस तरह लग गया ना, तो अब मैंने मसाले में से डिप करना है। डिप करने से ये होगा कि हर तरफ मसाला होगा, वो भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये मैंने तमाम आस्ता आस्ता कर रही हूँ, और ये डिप मैं इस तरह कर रही हूँ तमाम बैंगन को, जिस तरह पहले अंदर मसाला भरा और बाद में इस तरह मसाले में डिप करके इसे आप रखते जाएं। अच्छा सा मसाला अंदर जाना चाहिए। ऑयल मैंने लिया है आधा कप, और इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा जाएगा। दालचीनी का 2 पीस हैं दालचीनी के, ये ज़रूर आप डालिएगा। कड़ी पत्ता 10 से 15 अदद, इन्हें कड़कड़ाना है, इसी से ही हमारे बैंगन में बहुत अच्छी खुशबू मज़ेदार सी भी आएगी और अच्छी खुशबू आएगी। बैंगन की अक्सर जो होती है ना महक, वो ज़रा होती है, पसंद नहीं आती। ये आप करोगे ना पहले फर्स्ट, तो मसाला बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा खुशबूदार सा बनेगा। ये हो चुका है, कड़कड़ा चुका है। इससे पहले कि ये ऊपर उठे तो इसमें ये मसाला शामिल कर देंगे जो बचा है। जितना भी मसाला बचा वो मसाला इसमें तमाम डाल दें। बर्तन में सारा जो लगा है वो भी मैंने इसमें डाल दिया, निकाल दिया। और इससे मैंने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है।
मसाले की खुशबू हल्की हल्की सी आ रही है, इतना ज़्यादा नहीं इसे भूनना कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। इतना भूनना है कि मसाले की अच्छी सी खुशबू है। जो हमने कड़ी पत्ता डाला है, ज़ीरा, दालचीनी के पीस, उसकी अच्छी सी जब आप फ्राई करोगे ना, आपको खुद महसूस होगी कि बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और इस तरह ये तैयार हो जाएगा। ऑयल अलग सा नज़र आ रहा है, मसाला भी अलग सा नज़र आ रहा है, तो समझो कि ये तैयार है मसाला। अब इसमें बैंगन रखेंगे। बड़े सेट करके आपने बैंगन हर साइड पे रखने हैं कि हाँ, पूरे बैंगन ना एक दूसरे के ऊपर नहीं आने चाहिए। ऐसे बिछा दें आप पूरे ये पैन में, और खुले मुंह वाला पैन लें जिसमें ये अच्छे से आप इसे दम पे भी लगाएं और रख भी सकें। इस तरह का आपने बर्तन लेना है जैसा मैंने बर्तन लिया है। और ये जो बचा हुआ मसाला पानी था वो भी इसमें गया, ये कुछ पीसेस से बैंगन के निकल गए, वो भी इसमें आप डाल दें। और इससे अब रखना है दम वाली आग पे। ये दम में पकेंगे, इसमें पानी भी नहीं गया, जितना मसाला था बस वही है। अगर तेज़ आग पे रखेंगे ना तो ये मसाला सारा जलेगा और फिर पानी डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपने इसे दम वाली आग पे रखना है ढक के। तो जैसे ही एक साइड से होंगे ये बैंगन, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे हम क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साइड से बैंगन हो चुके हैं, तकरीबन कोई मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर ये ढक्कन उठा के आपको दिखा रही हूँ। ये दम वाली आग पे ही मैंने रखा हुआ इन्हें, आग बिल्कुल तेज़ नहीं की। अब इसकी साइडें बदलते जाएंगे और ये नरम नरम से हो चुके हैं। अब दूसरी साइड है वो कच्ची अभी है, तो उस वो भी पक जाएगी। इस तरह तमाम बैंगन आप उनकी साइडें पलट दें। सारे बैंगन दूसरी साइड मैंने चेंज कर दी है। अब इसे मैंने फिर वही दम वाली आग पे रखना है ढक के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब माशाल्लाह से बैंगन तैयार है। और इसका मसाला भी आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल नहीं इसका ये कि मसाला कम लगे आपको, इसलिए कि ये दम वाली आग पे थे और ये गल भी चुके हैं, ये तैयार हो चुके हैं। और इस पे अब जो आपने हरा धनिया, हरी मिर्चें, जो गरम मसाला तो इसमें मैंने बिल्कुल नहीं डालना। और इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती गरम मसाले की। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाला है ना, कड़ी पत्ता डाला है, तो उससे बहुत ही मज़े की खुशबू है। तो इसे ढक के तो मैं फिर डिश आउट करूँगी, चूल्हा बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम बैंगन इसमें जा चुके हैं, मसालेदार मज़ेदार सी। और ये ऊपर से मैं हरा धनिया, हरी मिर्चें आप डाल दो। और हरा धनिया मैं बहुत बारीक सा करके डाल रही हूँ, इसमें अच्छा लगेगा। और ज़्यादा सारा डालें क्योंकि इसमें हरा जो मसाला जाता है ना, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और उसकी भी खुशबू मिलके आती है, तो बहुत मज़े की लगती है। जब खुशबू मज़े की होगी तो खाने को दिल चाहेगा। हरी मिर्च मैंने ऐसे भी एक रख दी कि चलो देखने में भी अच्छी, जो हम इसकी तस्वीर बनाएंगे वो भी अच्छी लगेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रमज़ान की बहुत मज़ेदार सी वीडियोस आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ।